जय श्री गणेश दोस्तों, वेलकम टू न्यूनामिक क्लासेस। मैं अर्जुन खरे आप सभी के सामने आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूनामिक क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है कि भैया डेली 7 बजे हमारी एमपीजीके की टॉपिक वाइज क्लास चलती है। आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा। आज जो हमने टॉपिक वाइज क्लास ली है वो ली है मध्य प्रदेश की नदियों। ठीक है, ये टॉपिक वाइज आपकी क्लास चलेगी। बाकायदा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं। नदियों से एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा अगर आपने ये क्लास अटेंड कर ली तो। पूरी क्लास एंड तक बने रहिएगा। बाकायदा मुझे बताइएगा कितने क्वेश्चंस आपको बनते थे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आपका मध्य प्रदेश का जीके, जिसमें हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं। तो पहले सबसे पहले टाइम टेबल है, आप लोग एक बार टाइम टेबल देख लेते हैं। सुबह साइंस की क्लास लगती है सुबह 10 बजे। ठीक है, टॉपिक वाइज चलती है फिजिक्स केमिस्ट्री अलग अलग। ठीक है, स्टैटिक जीके क्लास 12 बजे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। 5 से 7 क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे स्टैटिक जीके से। ठीक है, चलिए अगला ये देखते हैं साइंस की क्लास मिस क्वेश्चन की, जो कि 3 बजे चलती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है आप लोगों के लिए। फिर एमपी के टॉपिक वाइज, ठीक है, एमपी के टॉपिक वाइज बाकायदा आपकी 7 बजे। फिर ये एमपी के प्लस जीके जीएस चैलेंज सीरीज जो कि दिन में 5 बजे लगती है। ध्यान रखेंगे, चैलेंज सीरीज ये 50 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, जिसमें से आपको 40 प्लस आपने कर दिए, मतलब समझ जाइएगा, अपने आप में गर्व महसूस करिएगा। अगर 30 प्लस हो रहे हैं मतलब तरक्की तैयारी और करनी है आपको। ठीक है, और मैथ्स और रीजनिंग क्लास आपकी 9 बजे। ठीक है, चलिए बिल्कुल उम्मीद है आप सभी ने अपने दोस्तों को शेयर कर दिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, आज का टॉपिक देख लीजिए क्या है हमारा, नदियां एवं जलप्रपात। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? बिल्कुल, कौन सी नदी नहीं गिरती है? तो भैया नर्मदा नदी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, नर्मदा नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में अधिकांशतः किस प्रकार की नदियां प्रवाहित होती है? तो किस प्रकार की नदियां प्रवाहित होती है? बिल्कुल सभी को पता है भैया, यहाँ पे प्रायद्वीपीय नदियां। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक नदियां किस श्रेणी में प्रवाहित होती है? तो किस श्रेणी में प्रवाहित होती है फ्रेंड्स? मैकाल श्रेणी। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में अफवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? तो जो अफवाह तंत्र है उसको कितने भागों में बांटा गया है? बिल्कुल ऑप्शन ए। जो लोग भी ऑप्शन ए सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र कौन सा है फ्रेंड्स? गंगा यमुना अफवाह तंत्र। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नदियों से एक दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर दिखने को मिलेंगे ही मिलेंगे एमपीजीके से। निम्न में से कौन सी नदी गंगा, ठीक है, नदी गंगा अफवाह तंत्र के उपतंत्र में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सी नदी नहीं है फ्रेंड्स? बिल्कुल ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मन की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताएंगे सबसे लंबी नदी कौन सी है? बिल्कुल मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यहां मन नहीं होगा, मध्य प्रदेश होगा। ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी। बिल्कुल ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, जिसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने इस प्रकार से है, चलिए बताएंगे मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी चंबल का अफवाह क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर का है? तो मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी हो गई? चंबल, जिसका अफवाह तंत्र बिल्कुल 43200 वर्ग किलोमीटर का। ठीक है, 43,200 वर्ग किलोमीटर का है चंबल का। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? चंबल। बिल्कुल ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगर मध्य प्रदेश की जीवन रेखा पूछे तो भैया नर्मदा नदी, और पश्चिम मध्य प्रदेश की जीवन रेखा पूछे तो चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किस नदी को कामधेनु नदी के नाम से जाना जाता है? तो किस नदी को कामधेनु नदी के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स?
बिल्कुल चंबल, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। कामधेनु नदी के नाम से किसे जाना जाता है? चंबल नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी यांगचू बिंदु से प्रवाहित होती है? तो कौन सी नदी यांगचू बिंदु से प्रवाहित होती है? बिल्कुल चंबल, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे भी हमारा, निम्नलिखित में से कौन चंबल की सहायक नदी है? तो कौन सी नदी चंबल की सहायक नदी है इनमें से? बिल्कुल उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। कूनो, कुंद, कुराई तीनों सहायक नदी है चंबल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल बाग पैलेस, सभी को पता है लाल बाग पैलेस किस नदी के तट पर स्थित है? किस नदी के तट पर स्थित है फ्रेंड लाल बाग पैलेस? सभी को पता है खान, बिल्कुल खान नदी, ऑप्शन डी। तो भैया लाल बाग पैलेस है कहां पर? वो है इंदौर में, और सभी को बच्चे बच्चे को पता है कि इंदौर किस नदी के किनारे है? तो भैया खान नदी के किनारे इंदौर शहर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, ठीक है, निम्न में से किस नदी को रतिदेव की कृति उपनाम से जाना जाता है? तो किस नदी को जाना जाता है? बिल्कुल ऑप्शन सी चंबल नदी को, इसका राइट आंसर है चंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी, ठीक है, निम्न में से किस नदी का उद्गम बाणेश्वर कुंड से है? तो बाणेश्वर कुंड से है कौन सी नदी? ऑप्शन डी शिप्रा, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सी नदी भारत की हृदय रेखा उपनाम से संबोधित है? तो कौन सी नदी है? बच्चे बच्चे को पता है, जो एमपी पुलिस की तैयारी सोचता है कि मैं एमपी पुलिस की तैयारी करूं, उसको तक सबसे पहले ये चीज पता लग जाती है कि भैया नर्मदा नदी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नर्मदा नदी को रेवा नाम से भी जाना जाता है, मेकल सुता नाम से भी जाना जाता है। नर्मदा नदी की 41 सहायक नदियां हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? ये तो आपको बताइए, नर्मदा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी शिप्रा नदी का उपनाम क्या है? बताइए निम्न में से कौन शिप्रा नदी का उपनाम है? बिल्कुल यहां पे देखिए उपरोक्त सभी, मतलब ऑप्शन डी शिप्रा नदी का उपनाम है क्या? मोक्षदायिनी, पूर्ण सलीला, अमृत संभरना, ठीक है, संभावना, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। निम्न में से कौन सा घाट क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है? बताएंगे कौन सा घाट क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है? बिल्कुल उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी राम घाट के बारे में तो सभी को पता था, पर त्रिवेणी घाट, नरसिंह घाट ये भी कहां पर है? क्षिप्रा नदी के तट पर है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और क्षिप्रा नदी कहां पर है? बिल्कुल बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन। चलिए अगला क्वेश्चन, ठीक है, उज्जैन में स्थित कलियादेह महल किस नदी के तट पर स्थित है? तो किस नदी के तट पर स्थित है? बिल्कुल देखिए उज्जैन नाम आते ही आपके माइंड में आना चाहिए क्षिप्रा नदी, ऑप्शन बी। और यहाँ कलियादेह महल कालिदास जी के उस पर रखा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदसौर जिले का लामगरा किस नदी का उद्गम स्थल है? तो बताएंगे मंदसौर जिले का ठीक है, लामगरा किसके नदी का उद्गम स्थल है? बिल्कुल तुम्बड़ नदी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नर्मदा नदी का बेसिन का कुल क्षेत्रफल है कितना है? नर्मदा नदी का कुल बेसिन क्षेत्रफल कितना है? 98796 बिल्कुल वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी का उल्लेख कालिदास की रचना मेघदूत में की थी? बताएंगे मेघदूत में कालिदास जी ने किस नदी का उल्लेख किया है? मिलती है मतलब, बताएंगे बिल्कुल कौन सी मेघदूत में किस नदी का उल्लेख किया था कालिदास जी ने? बिल्कुल चंबल नदी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का शहर, ठीक है, प्रसिद्ध शहर नागदा किस नदी के तट पर है? बताएंगे आप सभी लोग कौन सी नदी के तट पर है? ऑप्शन सी बिल्कुल बेतवा, ऑप्शन सी बेतवा इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नहीं बेतवा नहीं होगा फ्रेंड, इसका ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, चंबल इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी बी, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सा इसका राइट आंसर है चंबल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस जिले में क्षिप्रा नदी का सबसे ज्यादा प्रवाह होता है? तो कौन से जिले में होता है फ्रेंड्स?
बताएंगे इसका राइट आंसर? बिल्कुल उज्जैन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की अधिकांश नदियों का समापन होता है, तो कहां पर होता है अधिकांश? बिल्कुल दूसरी नदियों में मिल जाती है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेतवा नदी का आइलैंड किसे कहा जाता है? तो बेतवा नदी का आइलैंड किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? बिल्कुल देवगढ़ को, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेतवा नदी का जलग्रहण क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर है? तो कितने किलोमीटर है? यहां पे सभी लोग बता रहे हैं बिल्कुल 43895, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी पन्ना और छतरपुर की सीमा बनाती है? तो कौन सी नदी बनाती है फ्रेंड्स? बिल्कुल केन नदी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेतवा नदी को अन्य किस नामों से जाना जाता है? तो बेतवा नदी को अन्य किस नामों से जाना जाता है? बिल्कुल उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। बेत्रावती, वेस, विंध्याटवी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन केन की सहायक नदी नहीं है? कौन है जो कि केन की सहायक नदी नहीं है? बिल्कुल औदा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी का उद्गम स्रोत माना जाता है, तो नर्मदा नदी का उद्गम स्रोत अमरकंटक, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर। फेमस क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। सजर नामक बहुमूल्य पत्थर किस नदी में पाया जाता है? तो किस नदी में पाया जाता है? केन नदी में पाया जाता है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, बुंदेलखंड की जीवन रेखा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो बुंदेलखंड की जीवन रेखा बेतवा नदी, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी का उल्लेख केशवदास की रसिक प्रिया में मिलता है? तो कौन सी नदी का मिलता है उल्लेख? बिल्कुल बेतवा नदी का उल्लेख मिलता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जलप्रपात केन नदी पर स्थित नहीं है? तो कौन सा जलप्रपात है जो केन नदी पर स्थित नहीं है फ्रेंड्स? बिल्कुल चूलिया जलप्रपात, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, निम्न में से किस नदी को केनास उपनाम से जाना जाता है? केनास उपनाम से जाना जाता है किसको? बिल्कुल ऑप्शन बी केन नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी नदियों के, ठीक है। पियावन जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कहां पर स्थित है? बिल्कुल टोंस नदी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध शहर खजुराहो किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो कौन सी नदी के तट पर है? बिल्कुल यहाँ पे बेतवा, जो लोग भी कह रहे हैं बेतवा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बेतवा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसके लिए मैं जल्दी से एक वीडियो लेकर आऊंगा कि कौन सा शहर मध्य प्रदेश का किस नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, निम्न में से कौन सी नदी नद का उदाहरण है? तो कौन सी नदी नद का उदाहरण है? बिल्कुल सोन नदी, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को यमुना, भद्रा एवं यम की बहन कहा जाता है? तो किस नदी को कहा जाता है? बिल्कुल ऑप्शन डी ताप्ती, ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी ताप्ती इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? बच्चे को पता है कि भैया नर्मदा, ताप्ती और माही पश्चिम की ओर बहती है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन संगेश्वर महादेव मंदिर किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो कौन सी नदियों के संगम पे? बिल्कुल नर्मदा और शक्कर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्म जल वाली नदी उपनाम से किसे जाना जाता है? तो गर्म जल वाली नदी के उपनाम से पयोषणी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, पयोषणी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्वाली बंदरगाह स्थित है? तो कौन सी नदी के तट पर स्वाली बंदरगाह स्थित है? बिल्कुल ऑप्शन बी ताप्ती, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये देखिए, कुलबहरा नदी का उद्गम कहां से होता है?
तो कुलबेरा नदी का उद्गम कहां से होता है? छिंदवाड़ा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने बहुत ही प्यारे तरीके से क्वेश्चन बन रहे होंगे, उम्मीद है आपसे। सिवनी नदी की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो किस नदी को कहा जाता है फ्रेंड्स? बिल्कुल वैनगंगा। ऑप्शन ए। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपसे नहीं बन रहे होंगे, तो इस बार ध्यान रखेंगे। एमपी पुलिस का एग्जाम 2 महीने चलने वाला है, तो कुछ ना कुछ तो वो ऐसा पूछेगा जो आपसे नहीं बनेगा। तो ये क्वेश्चन जो आपसे नहीं बन रहे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, ठीक है, किस नदी को पृथ्वी की पुत्री कहा जाता है? और ये क्वेश्चन तो आप मुझसे लिख के ले लीजिए, ये क्वेश्चन तो 100% आएगा। पृथ्वी की पुत्री कहा जाता है किसे? माही को। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी। ठीक है, माही नदी को पृथ्वी की पुत्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन वैनगंगा की सहायक नदियां हैं? तो कौन वैनगंगा की सहायक नदियां हैं फ्रेंड? बिल्कुल ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर मतलब पेंच, वाम और वर्धा, ये सब वैनगंगा की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो कौन सी नदी के तट पर है? बिल्कुल शिवना नदी के तट पर है, ऑप्शन ए। पशुपतिनाथ मंदिर मध्य प्रदेश में कहां पर है? मंदसौर में। ठीक है, एक और है, दुनिया में केवल 2 ही पशुपतिनाथ जी के मंदिर है, एक हमारे मध्य प्रदेश के मंदसौर में और एक नेपाल के काठमांडू में। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ये चीज इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हमारे यहीं पे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हुए ये टाइम टेबल है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और सभी क्लासेस टाइम पे अटेंड करिएगा और कम समय में आपकी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवाने की प्रैक्टिस चल रही है। ठीक है, बकायदा सभी क्लास अटेंड करिएगा। जय श्री गणेश, धन्यवाद। वीडियो को पसंद आया तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।